क्या होता है जो धूप में सूखने के लिए रखी थी। वेलकम बैक टू माई चैनल दिल की बातें। और आप हैं ज्योति के साथ। तो मेरा नाम है ज्योति और ये है मेरा लड्डू और ये मेरी लारा सो रही है अभी। तो लड्डू गए हैं भाग, लड्डू देख रहे हैं कार्टून। और अभी दोनों भाइयों में बहुत महाभारत हुई है, दोनों खूब लड़े हैं। तो मैंने भी समझाया, अब हम समझा ही सकते हैं, क्या करें। बहुत परेशान है इन लोगों की लड़ाइयों से, और जो इतना लड़ते हैं घर में कि कुछ और काम ही नहीं है। क्या करें, खाएंगे लड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं बस, और उसके अलावा कोई काम नहीं है। और मैं जब भी आती हूँ कैमरे के सामने ना, मेरी नज़र सीधे मेरी आईब्रोज पे जाती है। बिल्कुल मतलब इतनी जल्दी पहले नहीं इतनी ग्रोथ होती थी, और अजीब सी ग्रोथ होती थी जितनी इस बार लॉकडाउन में हुई है। तो अजीब सा लगता है फेस। और 2 बज गए हैं और आज है सतुवाही अमावस्या, यानी कि सत्तू वाली अमावस्या है। आज के दिन हमारे मतलब बहुत सी जगह कुछ ना कुछ होता होगा, लेकिन हमारे यूपी में ना आज के दिन सत्तू खाए जाते हैं, पिए जाते हैं, खाए जाते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल है, जो जैसे उसको कर पाए। तो आज सत्तू, और कहीं सत्तू नहीं मिला। और क्या हुआ लकीली कि मैं छोले भिगोने के लिए, क्योंकि आज रोटी तो बनेगी नहीं, मतलब तवा नहीं चढ़ेगा, आज कढ़ाई चढ़ेगी। तो मैं छोले भिगोने के लिए डिब्बा मैंने उतारा, मैं छोले ढूंढ रही थी कि मैं थोड़े थोड़े से पैकेट्स जैसे बच जाते हैं ना जब आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, तो 1-2 पैकेट्स रखे थे। तो मैंने कहा नया पैकेट मैं क्यों कट करूं, इससे बेटर है कि मैं पहले जो है पुराने वाले छोले ढूंढ लूँ, वही सोक करने के लिए रख दूं। तो मैंने क्या किया, मैं वो ढूंढ रही थी और लकीली मुझे सत्तू का पैकेट मिल गया। तो उसको मैंने छान के रख दिया था उसी टाइम पे। और अब दोनों भाई हैं, संजू आज गए हैं ऑफिस, तो कुछ काम था उन्हें। तो उन लोगों ने कहा है कि मेरे लिए वो नमकीन वाले सत्तू बोल देना। तो वो बच्चे कह नहीं रहे सत्तू खाने के लिए, क्योंकि ये क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो वो है कि वो कह रहे मम्मा मैं नहीं पीऊँगा सत्तू वत्तू। वरना हमारे मतलब घरों में क्या होता था कि हम लोग दिन भर सत्तू खाते थे, और शाम को बनती थी पूड़ी कचौड़ी सब्जियां जो भी बनना हो, और दिन भर सत्तू से गुजारा करना पड़ता। हाँ, और मैं सोच रही हूँ आज मैं भी वही करूँ कि आज सारा दिन सत्तू खा के ही गुजारा करूँ। तो देखते हैं, और इन लोगों के लिए क्या बनाना है ये भी देखते हैं। चलो करते हैं सत्तू की तैयारी। और संजू आएंगे। क्या होता है? जो भी मम्मी छान रही थी। इसका क्या बनता है? मीठा होता है, कड़वा होता है? उसको आप मीठा भी खा सकते हैं, कड़वा भी खा सकते हैं। वैसे मैंने तो लिट्टी के लिए मंगाया था, उसमें से एक बार लिट्टी बनाई हुई थी। लिट्टी क्या होता है? ये लोग खा लेते हैं, इनको नाम नहीं आता। जब कुछ बनाने चलो तो पूछते हैं क्या बना रही, हम कहेंगे ये बना रही, ये क्या होता है। तो वो हाल है। बताओ ना लिट्टी क्या होता है जो धूप में सूखने के लिए रखी थी। अब यहीं देख लो आप अपने दांत। तो जो है अब जो जा रहे हैं सत्तू बोलने, फिर देखते हैं क्या बनाना है इन लोगों के लिए। नाक की वजह से मेरा बार बार मुंह भी खुल जाता है। और संजू अगर आ जाएंगे तो उनके खाने का भी सोचना पड़ेगा कि भाई उनको क्या खिलाया जाए, है ना। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं चलो सत्तू ले आते हैं, चलते ना आगे कमरे में रखा डाइनिंग टेबल पे है ना। ये क्या होता है कि हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल चीज़ों को रखने के लिए और बच्चों की कॉपी किताबें फैली रहने के लिए ही है। यहाँ पे जो है खाना रेयरली खाया जाता है एक्चुअली, जब कोई गेस्ट वेस्ट आता है तब, अदरवाइज़ नहीं। तो इधर रख दिया बच्चों ने उठा के, सत्तू में दिखा।
तो ये सत्तू मैंने छान के रख दिया था और कि गुलठी उल्टी थी जो वो सब छान दिया था। आपका वो वाला फोन कहाँ है? अरे वो यूट्यूब में और हम इसे ऐसे भी खाया जाता है ना, इसे ऐसे तो भी खाया थोड़ा जाता है। अस्त व्यस्त आजकल का माहौल चल रहा है, कुछ मेरा करने में जी नहीं लग रहा है। एक्चुअली घर में भी बहुत सारी सेटिंग है, बहुत सारी नई चीज़ें मंगानी थी, लेकिन अब तो कुछ आ जा तो सकता नहीं, सामान तो सिर्फ खाने का ही मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे करनी हैं जो गड़बड़ हो गई हैं घर की, लेकिन फ़िलहाल तो सत्तू करते हैं। चल के पहले सत्तू का घोल बनाते हैं। तो मैं जा रही हूँ इसमें सत्तू घोलने। तो 1 2 3 4 5 और इसको पहले मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घोल लूँगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मेरे पास काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना हुआ जीरा का ये है। इसको डाल दूंगी। अब इसमें थोड़ा सा सफ़ेद नमक, हरी मिर्च, अब इसमें मैं डालूंगी तो इसमें डालते हैं थोड़े से, अरे यार निकल जाना, आइस क्यूब। ये हो जाए चिल्ड, ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस। अब इसमें मैं डालूंगी, अरे यार दूसरा लेते हैं। ये पड़ गया लेमन जूस। अब इसमें डालेंगे थोड़े से अनियन काट रहे हैं भैया, तो 1 मिनट। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड, बिल्कुल महीन महीन वाला अनियन। तो ये हो गया मेरा सत्तू तैयार। तो अब मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, भैया सतवाई अमावस्या है ना, तो थोड़ा भगवान जी के नाम से निकाल दूंगी। और अब मैं ये सबको दे दूंगी। और अब मैं ये ग्लासेस में पोर करूंगी। छपाक हो गया। अब मैं टेस्ट करके देखती हूँ। गिर भी गया, गैस भी साफ करनी पड़ेगी।
यमी है। तो पी लिया है हमने सत्तू। ये लोग बहुत टीवी देखते यार। तो फ्रेंड्स संजू आ गए हैं और वो कुछ मैंने सामान मंगाया था, कोको पाउडर था, जीरा था, साबुत कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी, आमचूर ख़त्म हो गया था, तो ये ब्लैक पेपर ख़त्म हो गया था, तो ये डिब्बे कुछ लेके आए थे। और भाई ने मेरे बनाए हैं सोयाबीन राइस यानी सोयाबीन पुलाव। तो लड्डू हमारे खा रहे हैं सोयाबीन पुलाव। और अब संजू आ गए हैं तो उनके साथ हम भी खा लेंगे थोड़ा बहुत, अब जब बना है, वरना तो सत्तू पे ही गुजारा करना था। हेलो, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और डिनर बनाना है। तो अभी मैंने चाय वाय बनाई है और कुछ तैयारी कर रही हूँ। और आज क्योंकि वो क्या सतवाही अमावस्या है, सतवाही अमावस्या है, तो आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। तो उसकी रेसिपी तो मैं शेयर कर चुकी हूँ बहुत बार और सबको आता भी होगा, तो मैं फटाफट क्विकली बस ऐसे ही रफली बता दूंगी। और एक इंग्रेडिएंट जो शायद कम लोग यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगी कि मेरे छोले बहुत अच्छे क्यों बनते हैं, बहुत ही अच्छे से टैंगी से, तो वो मैं बताऊंगी। तो अभी शुरू करूंगी जब मैं छोले भटूरे का प्रोग्राम है, जब मैं कुछ और कर रही हूँ तब मैं आपको बताऊंगी। तो अभी से मुझे इतना पसीना आ रहा है कि मैं क्या भी बताऊँ रे बाबा। तो जब तक मैं ये काम कर रही हूँ तब तक एक गाना गाते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी ये क्या बना रही हो? कुच्चा कुच्चा खट्टा वाला बनाना। मौजों की रवानी जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी। तो चलो छोले भटूरे बनाते वक्त मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने शुरू कर दिया है डिनर बनाने का कार्यक्रम और दो तरफ पैन चढ़ाया हुआ है, तो दोनों में सरसों का ऑयल ही डाला हुआ है और एक में मैंने लहसुन डाला हुआ कटा महीन महीन और एक में सारे साबुत मसाले जिसमें जीरा, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री और स्टार फूल वगैरह है। और इसमें हल्दी डालने के बाद दूसरे पैन में मैंने डाली है हरी मिर्च कटी हुई, तो खाने के साथ कभी कभी अच्छी लगती, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, वैसे भी सूखी जानी थी हरी मिर्च। और इधर वाले पैन में मैं छोले बनाऊंगी, तो उसमें मैंने महीन महीन कटे हुए प्याज यानी कि अनियंस डाले हैं और हरी मिर्च उसमें चीरा लगा के डाला हुआ है। तो इन मसालों को अच्छा पकाना है मुझे। और मिर्ची में अभी मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक डाल के और हल्का सा पानी डाल के इनको मैं रख दूँगी। और जब ये पक जाएंगे तब मैं इसमें सारे वो जो मसाले होते हैं ना, सौंफ, कलौंजी और धनिया का पाउडर, ये सब डालूँगी, भुना हुआ मसाला और आमचूर डालूँगी और फिर इसका सारा पानी यानी कि मॉइस्चर इसका ख़त्म कर दूँगी। तो इधर जो है छोले बनने की तैयारी हो रही है और मैंने इसमें मसाला डाल दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। और ये मैंने आटा लगा लिया है भटूरे का और साथ में थोड़ा गेहूं का आटा भी लिया है, बिकॉज़ लारा के लिए भी बनाना है खाना। तो अब मैं इसमें सारे मसाले जो मैंने पहले ही पेस्ट बना के रखा था, जिसमें थोड़े थोड़े बेसिक मसाले थे और प्लस MDH का छोले मसाला था, तो वो मैंने डाल दिया। और इसको अब मैं अच्छे से पकाऊंगी और उसके बाद डालूंगी इसमें मैं टोमेटो की प्यूरी, यानी कि मैंने टमाटर को ग्राइंड कर लिया था, हाँ उसी को आप समझ सकते हैं। तो मसाले पक जाएंगे और इधर मेरी देखिए मिर्च भी बन गई है लगभग, तो इसमें मैं ये मसाले डाल रही हूँ भुने हुए और उसका पाउडर मैं बना के रख लेती हूँ, 3-4 बार यूज़ हो जाता है, ज़्यादा भी नहीं बनाती हूँ अदरवाइज़ उसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और इसमें आमचूर डाल दिया है, अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो ये मेरी मिर्ची तैयार हो गई अचार वाली,
थोड़ी अचार टाइप की ही लगती है ये। और आ जाते हैं इस साइड पे जहाँ छोले का कार्यक्रम चल रहा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी छोले। मसाला काफ़ी हद तक हो गया है, ऑयल भी आने लगा है बाहर थोड़ा थोड़ा सा। तो ये है मेरा स्पेशल सा इंग्रेडिएंट, ये है अनारदाना, जिसको मैंने कूट के पाउडर फॉर्म में कर लिया है और मसालों के साथ डाल दिया है। तो अनारदाना से बहुत ही एक अच्छा टैंगी सा टेस्ट आता है। आप कभी अगर डालते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं डालते हैं तो कभी यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छे छोले बनते हैं। तो छोले डाल दिया है, ग्रेवी बना दी है और अब मेरे छोले बनके हो गए रेडी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे। तो अब ये मेरे भटूरे भी बन रहे हैं। तो भटूरे और छोले बन के रेडी हैं। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। अपना ध्यान रखना, खूब ख्याल रखना। बाय।